आज सब कुछ से बाहर निकलकर हम लोग अपने हम से मिलते हैं। वही बिहारी वाला हम जो शायद कहीं खो रहा है, यहीं किसी भागदौड़ में या पटना के कोनो छोटे से कमरे में बैठ के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कहीं चल के आज बैठ जाते हैं गंगा किनारे एनआईटी घाट पर, ढूंढते हैं कहीं गुम हो चुके अपने आप को। छोटे थे, लगा जिम्मेदारी आ जाती तो जल्दी समझदार हो जाती, और जिम्मेदारी जब पास हमको एक नजर देखा भर तो डर गए, बस बताए नहीं किसी से। एक छोटे से गांव से निकलकर पीठ पर सपने का बस्ता लादे एक अरमान को जो पूरा करना था। निकल गए ये महसूस करते हुए कि माँ का प्यार, बाबूजी के डांट के बगैर जिंदगी कैसे जीना है, सब सीखना था। क्या है ना, एक देहात को शहरी रूप देना हम लोग को सिखाया ही नहीं जाता। हम वो मासूमियत की मूर्ति हैं जो छठ का गाना सुन के भावुक हो जाते हैं। मचान पर बैठकर रेल चलाने से ज्यादा बड़ा कहां सपना था हमारा। पर इसी सपने और इंसान होने की प्रक्रिया में हम क्या से क्या होते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहां से शुरू कर, बचपन से या बिना किसी को बताए किए अपने पहले प्रेम से। उम्र की दहलीज पर खड़े होकर जब मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि आकर्षण ने मोहब्बत के घर डेरा डाल दिया। गोल चेहरा, लंबी नाक, बेतरतीब से बिखरे जुल्फों वाली वो लड़की जिस पर हम अपना सब हार जाना चाहते थे, कभी उसकी एक हाँ भी नहीं जीत सके। यहां से जिंदगी हारने और खुद को जीतने का सिलसिला शुरू हुआ। कितनी अजीब बात है ना, जिम्मेदार होने के लिए लोग उम्र निर्धारित कर दिए और बोल दिए प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। खैर छोड़िए, हम शराफत से भरे लोग पर समझदार बोलचाल कभी सूट नहीं किया। याद आता है जब दोस्त के साथ मिलकर गांव का एक एक कोना छान देते थे, उसमें कभी थके नहीं। अब बस कमरा से कोचिंग नापने में सांस उखड़ने लगता है। मुंह लगा के किसी के चापाकल से दम भर पानी पी लेने वाला लड़का प्यास से गला सूखने पर जिम्मेदारी का घूंट पी लेगा, कौन सोचा था। ये सब शिकायत नहीं है, बस मिलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से। बताए थे ना शुरू में आपको कि नाक की एक तरफ से सांस खींचते और दूसरे तरफ से छोड़ते हुए जो एक छोटा सा पॉज लेते हैं, उसी पर ठहर के जिंदगी को सोचते हुए कितने जल्दी समझदार दिखने लगते हैं। यही हम है हमारा। हम लोग सब पता नहीं क्यों एक जैसे ही होते हैं। जिसको देखते हैं मेरे जितना ही सोच रहा होता है। हम लोग कभी चमत्कार का सोचते ही नहीं, इसलिए भी हमारे साथ कभी चमत्कार जैसा कुछ हुआ ही नहीं। चाहे पहाड़ का सीना काटने से लेकर कोई भी काम, सब करना ही पड़ा और करना ही होगा। चावल दाल चोखा बना के खाते हुए खुश रहे। खुश रहना भी सीखना पड़ता है। अब समझ में आ रहा है अपने आप को इस सब के लिए मनाते हुए भी हर रोज हार जीत लगा रहा। पड़ोसी का कोई बच्चा अगर तरक्की कर लिया तो दायित्व का बोझ दूना होता चला। पर क्या करते, एक खूबसूरत कल के भरोसे आज के खूंटी पर अपना संघर्ष टांग दिया। पता नहीं मेरे नौकरी तक सोचने में कौन कितना जिम्मेदार है। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, हम रोज अपने मेहनत पर रिश्ते हैं बस। बाबूजी से कभी वैकेंसी वगैरह का बात करने का जी भी करता है तो वो कहते हैं तुम पढ़ो, इसकी चिंता मत करो, पैसा का इंतजाम हम हैं, कर लेंगे। उनको लगता है पैसा मेरे मनोबल का ख्याल रख लेगी। एक वक्त पे कितना भारी बोझ से दबा मालूम होने लगता है ना हमारा दिल। सच है, ये बोझ कभी कम होने का नाम नहीं लेता। घर को संभालना, बहन का ब्याह और खुद को साबित करने के सिलसिले में अपने आप से मिलना कितना जरूरी है, हम ये भूलने लग जाते हैं। पर तमाम बातों से परे होकर हम सब जल्दी से सफलता की सीढ़ी भी तो चढ़ना चाहते हैं। यहाँ चाहे तो कोई बस हमारा पीठ पोछ दे, हमारे जो अपने हैं वो हमें विश्वास से भर दे। सरकार हम जैसों को महज सोच भर ले। कभी ऐसी जरूरत ना आ जाए कि एक हम की एकजुटता के लिए ये हमारा हम अहम बनकर कहीं खो जाए। हो सकता है कि आप सोच में डूब जाएं कि एक समाचार पोर्टल पर ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं हम लोग। वो इसलिए कि असल में बिहार के ये जो युवा है ना, रोज टुकड़ों में इसी सब को सोचता है। उसका सोचना जैसे उसका साथी हो जाता है, वो साथी जो खुद की पीठ थपथपा के आगे का रास्ता तैयार करता है। तो ये एक महज शुरुआत है। हम कोशिश करेंगे कि समाचार के इतर आपके अंदर चल रहे बिहार को देखें, आपका संघर्ष महसूस करें
और आपको खुद से मिलवा पाने की एक कोशिश की जाए। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ कैमरे के पीछे वरुण झा और मैं अंबुजानन, आप मुझे जनता जंक्शन पर देख रहे हैं।